तो बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय में विदर्भ देश में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दयालु और धर्मात्मा और दानी था। दीन अनाथों को धन बांटता था, किंतु उसकी रानी बहुत कृपण थी। उसको राजा के दान धर्म के कार्य अच्छे नहीं लगते। वह राजा को इस अच्छे कार्यों के लिए मना करती थी। एक दिन की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर पर रानी व उसकी दासी थी। उस समय बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने आए। तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इन कार्यों के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जावे, तो मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, गरीबों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब आदि निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा। रानी इन बातों से खुश ना हुई, बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे दान दूं या किसी को रखने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा करना। गुरुवार के दिन घर को लीपना, बालों को धोना, राजा से कहना कि बाल बनवाएं, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 गुरुवार ही बीते थे कि उनका सब धन नष्ट हो गया और वे सब भोजन के लिए तरसने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ पर रहो, मैं तुम्हारे देश को जाऊंगा, क्योंकि देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा तो परदेश को चला गया। वहां जंगल जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा उधर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, मेरी बहन बड़ी ही धनवान है, तू उसके पास जा और वहां जा करके 10-12 शेर बेझर के ले आ। दासी ने कहा, मेरी बहन, ठीक है, मैं जाती हूँ। रानी की बहन मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। रानी की आज्ञा से दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी। दासी रानी की बहन को देखकर बोली, रानी जी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मेरे लिए कुछ बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी ने कुछ उत्तर ना दिया। वह अपने भजन पूजन में लगी रही। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और लौटकर अपनी रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही अभिमानी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, यह हमारे भाग्य का ही तो दोष है। पूजा से उठने पर उधर रानी ने सोचा, बहन की दासी आई, परंतु मैं उससे नहीं बोली। यह सोचकर वह अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति देव का व्रत कर रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना बूटते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था, इस कारण मैं दासी को तुम्हारे पास 25 शेर बेझर लेने के लिए भेजा था। तब रानी की बहन बोली, बृहस्पति भगवान सब इच्छा पूर्ण करते हैं। अरे हाँ, अनाज तो तुम्हारे घर में भी रखा होगा। जब रानी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक कोठी बेझर से भरी मिल गई। अब तो रानी और दासी बहुत खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी हमको जब भोजन नहीं मिलता तो उस रोज निराहार ही रहते हैं। इससे व्रत की बुद्धि और कथा पूछ ली जावे तो हम भी यह व्रत किया करें। रानी ने बहन से पूछा कि बहन, बृहस्पति भगवान का व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरुदेव के व्रत के से में कहानी सुनकर चने की दाल और मुनक्का
आदि से विष्णु भगवान को केले की जड़ में प्रतिष्ठित कर पूजन कर दीप जलाते हैं, पीला भोजन करते हैं। भगवान का गुणगान कीर्तन करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तब रानी व दासी ने निश्चय किया कि वे भी बृहस्पति देव का व्रत पूजन किया करेंगी। गुरुवार का दिन आया तो उन्होंने भी व्रत रखा। दासी घुड़साल से चना गुड़ ले आई। उन्होंने केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया और कथा सुनी। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, यह सोचकर बिचारी बड़ी दुखी हुई। उन्होंने व्रत किया था। गुरु भगवान प्रसन्न हुए। वे दोनों थालों में सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, लो यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है। तब दासी रानी से बोली, चलो भोजन कर लो। रानी को पता नहीं था, इसलिए वह बोली, तू हमारी हंसी क्यों उड़ाती है। दासी बोली, रानी दोनों ने गुरु भगवान को प्रणाम कर भोजन किया। फिर तो वे प्रत्येक गुरुवार को विष्णु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। गुरुदेव की कृपा से रानी के पास फिर से धन हो गया, किंतु रानी उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी जी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, इससे सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से फिर धन मिला है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। अब आप भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा के दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस तरह धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो, जिससे पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मान रानी ने धर्म कर्म और दानादि करना प्रारंभ कर दिए। चारों ओर उनका यश बढ़ने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि ना जाने हमारे राजा किस हाल में होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिल रही। तब उन्होंने गुरु भगवान से उनके लिए प्रार्थना की। तो भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब तू अपने देश को जा। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने पहनने की संगिनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो वह परदेश में दुखी रहता था। प्रतिदिन जंगलों में लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर मुझे अपने जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होने लगा। तब उस जंगल में दयालु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और बोले, हे लकड़ारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। साधु की वंदना कर राजा बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। तब महात्मा दयालु होते हैं, उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई थी। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया है। तुम भी मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत रखकर चने की दाल और गुड़ लोटे में डालकर केले के वृक्ष का पूजन कर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सको। मैंने रात्रि में अपनी रानी को भी व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर भी मांगा सकूं। फिर मैं कौन सी कथा कहूं, या मुझे कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम पेट भर भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवाद की कहानी कार प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही वह सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उनका परिणाम ना कुछ निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बालिका प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का जप और गुरुवार का व्रत करने लगी।
अपने पूजन को समाप्त करके वह स्कूल जाती। जाते समय मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और स्कूल के मार्ग में डालती जाती। वे जौ स्वर्ण के हो जाते, जिन्हें लौटते समय वह बीन कर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया तो कहा, बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप भी दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह जौ डालती हुई पाठशाला गई। जब लौटते समय आई तो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे वहां सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और वह उससे जौ साफ कर रही थी। घर में सब प्रकार का सुख और मंगल हो गया। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप के जौ फटक कर साफ कर रही थी। उसी समय नगर का राजकुमार वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर बहुत ही मोहित हो गया। वह घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके घर आए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा कोई भी अन्य कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हारी प्रसन्नता हो। राजकुमार बोला, बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। तब राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और न किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। वह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह गरीबी का वास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, अब माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उससे वह विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। तब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात न मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बचा हुआ जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने एक रात को सारा सामान निकाल दिया और उसमें माँ को बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकाला और स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करती। इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर बृहस्पति वार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और एक दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य को में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे और न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार उस लकड़हारे ने चुरा लिया।
उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको कैदखाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया, कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अब अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए हैं। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी का है। राजा आश्चर्य में पड़ गया और गुस्सा भी आया। तब रानी ने जब खबर सुनी कि राजा आ गए हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल लिवा लाई। तब राजा क्रोध में अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ। अब राजा ने निश्चय किया कि वह 7वें दिन तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन कई बार कहानी कहूंगा। राजा के दुपट्टे में हर समय दाल बंधी रहती थी। वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने सोचा, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आमे। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसी अपनी कथा की पड़ी है। कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कही। तब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त होने पर राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवाद की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरया जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चला, परंतु राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से कारण पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उड़ घुड़सवार के पास गई और बोली, तुम्हारी कथा मैं सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कथा कही और जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द दूर हो गया। यहाँ से राजा अपनी बहन के घर आ पहुंचा। बहन ने भाई की मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातः काल राजा जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह सभी लोग भोजन करते पहले और बाद में अन्य कोई कार्य करते। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं बुला लाती हूँ, परंतु उसे वहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। राजा के फिर कहने पर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की और व्रत की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे,
तू भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, कोई बालक नहीं चलेगा तो तू ही क्या करेगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटा। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं। दुखी हो उसने कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, अब सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। ऐसा सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसके पुत्र पैदा हुआ। राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना कहे नहीं रह सकती, इसीलिए मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। अब जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बड़ी खुशी से बधाई लेकर भाई के यहाँ आई। तब रानी बोली, मेरी ननद घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ के आई। राजा की बहन बोली, भाभी, यदि मैं ऐसा ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही दयालु हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करता एवं पढ़ता एवं सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव सदैव उसकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय। बृहस्पति जी की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ज्ञान न जानो, ध्यान न जानो, नित्य करो सेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम बिन मेरा और न दूजा, आस करो जिसकी, प्रभु आस करो जिसकी। मैं अज्ञानी अकिंचन, तुम भव ने सेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। पार ब्रह्म परमात्मा, तुम्हें हो अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें हो अंतर्यामी। प्रभु दर्शन दिखाओ, मत तरसाओ, चारों फल देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बृहस्पति जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। प्रभु दर्शन पावे, जो कोई ध्यावे, विघ्न काटे देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बृहस्पतिवार व्रत की विधि। इस दिन केले की जड़ में श्री विष्णु जी का पीले पुष्पादि एवं चने की दाल से पूजन होता है। दिन में एक समय ही अलोना भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें। इस दिन घर में पुरुषों को बाल दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए तथा स्त्रियां बिना सिर धोए स्नान करें। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से देवताओं के गुरु बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं। व्रती को धन और विद्या का लाभ होता है। कुंवारी कन्याओं तथा पुत्र की इच्छा करने वाली स्त्रियों के लिए भी यह व्रत अति उत्तम है। बोलिए बृहस्पति देव महाराज की जय। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है उस पर गुरु भगवान और बृहस्पति देव की सदैव कृपा बनी रहती है। दोस्तों, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, धन्यवाद।